नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। ओडिशा में बालेश्वर रेल दुर्घटना में राहत कार्य जारी, मृतकों की संख्या 261 हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालेश्वर रेल दुर्घटना से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, जांच पूरा होने के बाद ही दुर्घटना के कारणों का पता चलेगा। कोविड महामारी ने वैक्सीन अनुसंधान और क्षमता निर्माण की जरूरतों को रेखांकित किया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए दोपहर बाद ओडिशा में बालेश्वर दुर्घटना स्थल का दौरा करेंगे। वे कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में घायलों से मिलेंगे। दक्षिण पूर्वी रेलवे ने बताया कि बचाव कार्य पूरा हो चुका है। रेलवे ने अपने बुलेटिन में बताया कि दुर्घटना के मरने वालों की संख्या 261 हो गई है और लगभग 900 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की आशंका है। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जैन ने बताया कि सबों की पहचान निर्धारण प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। पहचान के बाद कई शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दुर्घटना स्थल पर हैं और राहत कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बचाव और राहत कार्य, घायलों के समुचित उपचार और यात्रियों के परिजनों तक जानकारी पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बचाव कार्य अब पूरा हो चुका है और राहत कार्य जारी है। रेल मंत्री ने बताया कि दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। इसके अलावा रेल सुरक्षा आयुक्त भी स्वतंत्र रूप से जांच करेगा। जांच पूरा होने के बाद ही दुर्घटना के सही कारणों का पता चल सकेगा। यह दुर्घटना कल शाम 7 बजे हुई, जब शालीमार हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस बहनागा स्टेशन पर एक मालगाड़ी से टकराने के बाद पलट गई। इसके कुछ मिनट बाद ही इसी स्थान पर बंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन भी पटरी से उतर गई। उड़ीसा के विशेष राहत आयुक्त कार्यालय ने आपात नियंत्रण कक्ष नंबर जारी किए हैं। 6782-262286 पर डायल करके जरूरी जानकारी ली जा सकती है। इसके अलावा रेलवे ने 4 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हावड़ा के लिए 0332-2638-2217, खड़गपुर के लिए 8972-073925 और 9332-392339, बालेश्वर के लिए 8249-591559 और 7978-418322 और शालीमार के लिए 9903-370746। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मृतकों के निकट परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज सुबह उड़ीसा में बालेश्वर में रेल दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। यहां कल 3 रेलगाड़ियों की टक्कर हुई थी। रेल मंत्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि राहत और बचाव कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रेल सेवाएं बहाल करने का काम जिला प्रशासन से अनापृत मिलने के बाद शुरू किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा है कि दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और रेल सुरक्षा आयुक्त भी अपने स्तर पर अलग से जांच करेंगे। रेल मंत्री ने पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इस भीषण रेल दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 261 हो गई है, जबकि 900 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों के उपचार बालेश्वर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तथा आसपास के अन्य अस्पतालों में किया जा रहा है। दक्षिण पूर्वी रेलवे के खड़गपुर मंडल के भद्रपुर खड़गपुर खंड पर बहनागा बाजार स्टेशन पर कल 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के बाद आज कई विशेष और एक्सप्रेस रेलगाड़ी रद्द की जा रही है। ये रेलगाड़ी है 08411
बालासोर भुवनेश्वर 08415, जलेश्वरपुरी 08063, खड़गपुर भद्रक 08031, बालासोर भद्रक विशेष 12891, भांगरीपोशी पुरी 18021, खड़गपुर खुदरा रोड 22895, हावड़ा पुरी 12703, हावड़ा सिकंदराबाद 12821, शालीमार पुरी 12245, हावड़ा बेंगलोर 18045, शालीमार हैदराबाद 20889, हावड़ा तिरुपति एक्सप्रेस रेलगाड़ी रद्द रहेगी। इसके अलावा 15644, कामाख्यापुरी 12508, सिलचर तिरुवनंतपुरम और 1 जून से शुरू की गई 22504, डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी एक्सप्रेस का रास्ता बदलकर खड़गपुर टाटानगर राउरकेला झारसुगुड़ा संबलपुर सिंगापुर रोड कर दी गई है। इसी तरह कल शुरू की गई 22812 नई दिल्ली भुवनेश्वर और 12876 आनंद विहार पुरी रेलगाड़ी का भी रास्ता बदल दिया गया है। सूत्रों के अनुसार 22612 न्यू जलपाईगुड़ी मद्रास 07047 डिब्रूगढ़ सिकंदराबाद एक्सप्रेस रेलगाड़ी के मार्ग बदले जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सबके लिए वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कोविड महामारी जैसी चुनौतियों से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए वैश्विक सहयोग पर बल दिया है। कल हैदराबाद में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू होने से पहले आज एक कार्यशाला में प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि कोविड महामारी ने वैक्सीन अनुसंधान और क्षमता निर्माण की ज़रूरत को रेखांकित किया है। उन्होंने वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने और व्यापक जागरूकता अभियान चलाने जैसे भारत सरकार के उपायों का उल्लेख किया। तेलंगाना के उद्योग मंत्री जयेश रंजन ने बताया कि बहुत जल्द ही हैदराबाद में मलेरिया वैक्सीन तैयार की जाएगी। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी मिल चुकी है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने कहा है कि भारत और नेपाल के संबंध में एक नया युग की शुरुआत हुआ है। श्री प्रचंड ने कल इंदौर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उनके सम्मान में दिए गए भोज के अवसर पर कहा कि दोनों देशों के संबंध में नए आयाम जुड़े हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पोस्टोरियस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री के साथ श्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक सोमवार को होगी, जबकि जर्मनी के रक्षा मंत्री के साथ मंगलवार को बैठक होगी। दोनों बैठकों में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के कई मुद्दों पर विचार किया जाएगा, जिसमें औद्योगिक सहयोग पर विशेष ध्यान दिया जाना है। अमेरिकी रक्षा मंत्री कल 2 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। जर्मनी के रक्षा मंत्री सोमवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। रक्षा मंत्री के साथ बैठक के अलावा बोरिस पिस्टोरियस ने नई दिल्ली में रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान कुछ रक्षा स्टार्टअप से भी मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुहू से पुणे की उड़ान के लिए गगन उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हेलीकॉप्टर के प्रदर्शन आधारित नेविगेशन की सराहना की है। एशिया में यह इस तरह का पहला प्रदर्शन है। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सुरक्षित और अधिक कुशल हवाई यातायात प्रबंधन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। त्रिपुरा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए तीव्र सामाजिक और आर्थिक विकास सरकार की प्राथमिकता रही है। इन वर्गों के छात्रों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है। सरकार ने देश में अरहर और उड़द दाल की जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं तक इनकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए भंडारण सीमा आदेश जारी किया है। थोक विक्रेताओं, खुदरा व्यापारियों और आयातकों के लिए अलग अलग भंडारण सीमा तय की गई है। लाइसेंसिंग आवश्यकताएं हटाने, भंडारण सीमा निर्धारण और आवाजाही पर प्रतिबंध संबंधित विशेष खाद्यान्न संशोधन
आदेश 2023 कल से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।